माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे। बहुत दीर्घ समय तक 1 घंटा 5 मिनट प्लीज नो कमेंट, प्लीज नो कमेंट, प्लीज। भाषण मैंने सुना, कल भी 1 घंटा सुना था जब वो लोकसभा में कर रहे थे, और अब उसमें नए पेज जुड़े क्या मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो बातें उन्होंने कल दोहराई थी वही बातें आज हमको फिर वो याद दिला रहे हैं और बता रहे हैं। इसीलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हमारा समय भी हमारा समय न जायज है कि उसको उनको जो कुछ वहाँ कहना था यहाँ कहे, तो हम जल्दी समझ में हमको आता है। सर, डिप्टी चेयरमैन जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं सबसे पहले पहलगाम में हुए क्रूर आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं ये कहूंगा एक बात, तो वो भी सुनेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। मेहंदी वाले हाथों ने पति की लाश उठाई है। बेबस रोते बच्चों ने पापा की जान गंवाई है। अश्रु भरे लाचार खड़ी बेबस नारी को देखा है। पहलगाम घाटी में हमने अपनों को मरते देखा है। तो ये घटना, ये जो घटी, ये सब लोग देखे हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, इतने सब होने के बाद बहुत सी चीजें उन्होंने यानी जो संबंधित नहीं है उन विषयों को उठाकर फिर राज्यसभा के अंदर से देश के बाहर के लोगों को उचकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लोग ऐसे झूठे वायदों पे, झूठे बातों से या असत्य बातों से कभी इसको सीरियस नहीं लेंगे। मैं आपसे ये कहूंगा, मैं पूरे देश और इस सदन के साथ इस बर्बर हमले और पाकिस्तान द्वारा आतंकियों को लगातार सपोर्ट करने की निंदा हम भी करते हैं। हमने तो पाकिस्तान की निंदा पहले ही किए थे, करते भी रहे, आज भी करेंगे, कल भी अगर ऐसा ही चला तो करते रहेंगे। लेकिन हम इधर निंदा करते हैं, आप जाकर उसके दावत में पेश होकर उसके गले लगा लेते। तो बिना बुलाए आपको जाने की आदत है। मैं आपको नहीं बोल रहा, आप नहीं गए थे, आपके दोस्त बोलूं क्या, गुरु बोलूं क्या बोलूं, विश्व गुरु वो गए थे। अरे आप खुद ही गलती करते हो, आप खुद ही ऐसी चीजें करते हो और दूसरों को पाठ पढ़ाते हो। ऐसा नहीं होना। आप अगर सीरियस हो तो किसी को, दूसरों को टीका करना, तुमने क्या किया, वो क्या किया, ये बताने की जरूरत नहीं। हमारा इतिहास तो बहुत बड़ा लंबा इतिहास है, मेरे पार्टी का भी लंबा इतिहास है, और देश को बनाने में भी हमने जो योगदान दिया है, अब तक एक भी आपका ऐसा कोई कारखाना नहीं, जो पब्लिक सेक्टर नहीं, जो हथियार बनाने का और चीजें बनाने का एक भी नहीं। आपने सिर्फ झूठ की कारखाने बनाए, लेकिन पब्लिक सेक्टर आपने नहीं।
और वही पब्लिक सेक्टर की कहानी आप यहाँ बताए, HAL, PL जो हमने बनाया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को तो आप इतने बार बोलते हैं, तो मेरे को बहुत से कांग्रेस के लोग भी हैं और दूसरे लोग भी हैं, न्यूट्रल भी है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी हैं, यानी वो लोग नेहरू जी को गाला देते वक्त अब ये लोग जब कहते हैं कुछ तो तालियां बजाते। अरे एक जमाने में आप जब बच्चे थे, स्टूडेंट थे, तो 14 नवंबर को ये लोग ये कहते थे चाचा नेहरू आए, चाचा नेहरू आए, यही लोग बोलते थे। अब यही लोग टीका कर रहे हैं और यही टीका कर रहे हैं, अरे मुझे सब मानो आप कहाँ थे। तो ये लोग सर, तो ऐसा किसी का अपमान करने से आप कोई साधते नहीं, कोई आप अचीव नहीं करते। सच बताइए, सच सुनिए, तभी आपको कुछ इसमें से निकलेगा। सर, गृह मंत्री अमित शाह साहब तो गए, नड्डा साहब को छोड़ के गए। हाँ वही छोड़ के गए, बोलिए हाँ, नहीं लेके गए साथ। गृह मंत्री अमित शाह 7 और 8 अप्रैल 2024 को जम्मू कश्मीर गए थे, तो कहा था कि मोदी सरकार के प्रयासों से देश विरोधी टेरर इकोसिस्टम को ट्रिपल कर दिया गया है। ये किसने कहा? अमित शाह, होम मिनिस्टर ने कहा। अगर ट्रिपल हो गया था तो पहलगांव में कहां से लोग आए, कहां से आए और कैसे आए? अरे इतने सब बातें आप बोलते रहते जो सत्य से दूर है, तो आप सोचिए पहले क्या बोलते हैं और क्या करते हैं। सर, हमले से सिर्फ 3 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना शेड्यूल्ड दौरा रद्द कर दिया था। मैंने पहले भी इस बारे में पूछा था लिखित, जिसका मुझे आज तक जवाब नहीं मिला। क्या सरकार को पहले से किसी हमले की आशंका थी? क्योंकि आपने अपना वहां जाने का प्रोग्राम रद्द किया, लेकिन आपको ये कैसा मालूम है वहां पर जो टूरिस्ट जा रहे हैं और लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो वो लोगों को जाने देते हैं, और होम मिनिस्टर यहाँ पर कान में बोलते हैं वहां जाना ठीक नहीं है, जम्मू कश्मीर में हालात ठीक नहीं है। तो ये मैं क्या कहूं? तो अपनी जान बचाने के लिए दूसरों की जान अगर चले भी गई, चल सकता है। क्या ये देशभक्ति है आपकी? सर, नो, आई एम नॉट इन। माननीय लीडर ऑफ हाउस, माननीय लीडर ऑफ हाउस, यस सर, जिसका मुझे आज तक जवाब नहीं मिला। सर आपके उत्तर में बोलो, आपके उत्तर में बोलो। अरे नहीं सर, नहीं एंड नहीं, आई एम नॉट ऑनरेबल। मेरे साथ हमेशा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, पहले भी ऐसा ही धोखा हुआ, अभी भी वेरी सीरियस चार्ज नहीं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, नहीं नहीं, ऑथेंटिकेट प्लीज, that has to be authenticated, otherwise this should be expunged. अरे मेरे पास जो मालूमात है मैं रख रहा हूँ, आप उसको डिनाई कर दिए। मुझे कर दीजिए। सर, only factual things will go on the record. Only factual things will go on the record. Please take your seat. Please take your seat. काम नहीं चलेगा। Yes, please. ये लोगों को बात नहीं मौका देते। Yes, sir. Please. तेरे हम माइक दे रहे हैं। It will be examined. Please. सच्चाई सामने Please. आके लाए। Mani, ये हमला 22 अप्रैल please. 2025 को हुआ। Let him speak. पहले दिन से ही विपक्ष ने संसद का स्पेशल सेशन बुलाने की मांग की थी। आपने नकारा, और आपने नकार कर ये कहा समय आने पर उसका उत्तर देंगे, और फिर बाद में आप लोग इस तरह से आज पेश हो रहे हैं कि
जो कुछ हमने किया देरी से भी किया तो बहुत अच्छा किया ये बोल रहे हैं। तो ये सर मैंने और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर विशेष सत्र बुलाने का मांग किया, लेकिन हमने इस पत्र का कोई जवाब आया ना कोई हमको मालूमात हुआ, कोई टेलीफोन भी नहीं किया कि ये नहीं हो सकता, आगे देखेंगे, कुछ नहीं। तो वो सिर्फ हमारे जो भी लेटर्स जाते हैं, हमारे जो पत्र जाते हैं वो वेस्ट बॉक्स में फेंक देते हैं, देखते भी नहीं। इतना अहंकार, इतना गर्व अगर होता है तो एक ना एक दिन आपका गर्व तोड़ने वाले लोग आएंगे। ये अच्छा नहीं है। आपको लिखने के एक सेंटेंस 2 सेंटेंस लिखने की फुर्सत नहीं है, लोगों के गले पड़ने की फुर्सत है। और डिप्टी चेयरमैन जी, 1962 में भारत चीन युद्ध चल रहा था, जब नेहरू जी ने चंद विपक्षी सांसदों की मांग पर विशेष सत्र बुलाया था, तब ये मांग उठी थी कि सीक्रेट सेशन बुलाना चाहिए, लेकिन नेहरू जी ने कहा कि जनता से कुछ छिपाया नहीं जाना चाहिए। अरे ये है हमारा लोकतंत्र, तुम्हारा लोकतंत्र क्या? बुलाओ, नहीं बुलाएंगे। और कम से कम मीटिंग में रखो, जो सत्यता है वो भी नहीं आएंगे नहीं। और आपने तो हमारी बात रखी कि हम लोग आए थे, राहुल जी आए थे, ठीक है, आपको धन्यवाद, कम से कम आप याद अब कर रहे हैं। लेकिन हम आए, आपके मोदी साहब कहाँ थे? क्यों नहीं थे? और हम वो मीटिंग में आते हैं, तुम चुनाव प्रचार में बिहार में फिरते हो, ये तुम्हारी देशभक्ति है। और ये बातें उनको कहना चाहिए। आज इस सदन में वो है, उस सदन में बैठना चाहिए था, सुनना चाहिए था। और सुनने की क्षमता जब नहीं है तो आप उस कुर्सी पे बैठने के लायक नहीं हो। धैर्य होना चाहिए। आपने धैर्य की बात की, वो धैर्य आपका दे दो उनको थोड़ा, कम से कम। सर, कुछ 24 अप्रैल को सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, उसमें विपक्ष के सभी लोग शामिल थे, लेकिन मोदी जी नहीं आए। वो सऊदी अरेबिया से चुनावी रैली करने के लिए सीधा बिहार चले गए। क्या प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति यही गंभीरता है? मैं पूछता हूं। और आपने कुछ पढ़ा किस काम के लिए? और मैं सुना, मैं अब उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, सदन के बाहर गए हैं, उन्होंने बोला एक काम के लिए गए थे, इतना उनको पैसा देना था, मदद करना था। अरे भाई, वो तो कल भी कर सकते थे। हमारी मीटिंग क्यों फिक्स की है? उनके बगैर तो आप नहीं करते। जब आपने देश की रक्षा महत्व है, क्या आपकी वहां जाकर पार्टी का प्रचार करना महत्व है? ये मुझे बोलिए।